बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की ये मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है जो शर्मीलेपन या एंजाइटी का शिकार हैं और बाकी लोगों के लिए भी जो कॉन्फिडेंट फील नहीं करते या वो चाहते हैं कि वो भी दूसरे लोगों की तरह ज़्यादा सोशल हों। तो ये वीडियो आपको ज़्यादा सोशल होने में मदद देगी। अगर आप वीडियो को फॉलो करते हैं तो आपका शर्मीलापन और सोशल एंजाइटी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। लेकिन याद रहे कि अचानक कुछ भी नहीं होगा। आपको कुछ हफ्ते वीडियो में बताए गए तरीक़ों पर अमल करना होगा जो कि बिल्कुल सिंपल है, लेकिन इन कुछ हफ्तों का फ़ायदा आपको सारी ज़िंदगी होगा। तो सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये है कि अपनी इनसिक्योरिटीज़ की एक लिस्ट बनाइए। यानी अब अपनी वो चीज़ें जो आपको पसंद नहीं या अपने बारे में जिन बातों की वजह से आप एहसास कमतरी का शिकार हैं उन्हें एक पेज पर लिख लीजिए। और पेज पर लिखने से मुराद है कि पेज पर ही लिखें। अगर आप सारा कुछ फ़ोन पर लिख कर याद रखते हैं तो भी आज फ़ोन को साइड पर रख दें और नोटबुक लें और उस पर लिख लें, क्योंकि एक रिसर्च कहती है कि अगर आप अपनी रेजोल्यूशंस नोटबुक पर लिखते हैं तो उसे ज़्यादा सीरियस लेते हैं। अगर आप सोशल एंजाइटी का शिकार हैं या लोगों से मिलते हुए घबराते हैं तो इसकी बड़ी वजह यह है कि आपने अपने बारे में कुछ नेगेटिव बातें अपने दिल में ठानी हुई हैं और ये नेगेटिव बातें हर रोज़ आप अपने आप को याद करवाते हैं। यानी आप सोचते हैं शायद आप बहुत बोरिंग हैं या बहुत अजीबोगरीब है, या आपको लगता होगा कि आप बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं हैं, या कोई भी वजह जिस वजह से आप इजी फील नहीं करते उसे लिख लें, ताकि आपको एक दफ़ा पता चल जाए कि ये मसले हैं जो आपकी सोशल एंजाइटी का सबब बनते हैं। आपका दूसरा टारगेट ये होना चाहिए कि जो नेगेटिव बातें आपने लिखी हैं या जिन मसाइल का आप शिकार हैं उनका मुकाबला कैसे करें और उनको ख़त्म कैसे करें। इसमें पहली बात यह है कि जिन चीज़ों पर आप इख्तियार नहीं रखते या जिन चीज़ों को आप चेंज नहीं कर सकते उनकी टेंशन लेना भी छोड़ दें और कंप्रोमाइज़ कर लें। जैसे अगर आपकी हाइट छोटी है या आप समझते हैं कि आप अट्रैक्टिव नहीं हैं तो ये आपके इख्तियार में नहीं है, अल्लाह ताला की देन है। दूसरी बात ये कि हाइट छोटी होना, अट्रैक्टिव ना होना या मोटा होना कोई बड़ा मसला नहीं है और ना ही इन चीज़ों से कोई ख़ास फ़र्क पड़ता है। लेकिन सारे फसाद की जड़ आपका दिमाग है, क्योंकि आपने अपने दिमाग में ठानी हुई कि आप में ये मसला है, तो बस आपको लगता है कि हर बंदा इसी पर ध्यान दे रहा है और समझते हैं कि हर बंदा बस यही बात नोट कर रहा है। हालांकि ऐसा नहीं होता। लोगों को और भी काम होते हैं और वो सिर्फ आपको ही देखते नहीं रहते। ये सिर्फ आपको ही लगता है, लिहाजा आप उन चीज़ों की फ़िक्र ना करें जिनके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। लिहाजा आप बाहर निकलें और लोगों से मिलें। आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि 98% लोगों का इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि आप कैसे दिखते हैं। अगर आप लोगों से अच्छी तरह मिलते हैं तो वो भी आपसे वैसे ही मिलेंगे। और अगर आपको ये लगता है कि अगर आप बोरिंग हैं या आपको ये समझ नहीं आती कि लोगों से किस तरह बात शुरू की जाए, तो इन मसलों को हल किया जा सकता है। इन सब मसलों पर मेरे चैनल पर वीडियोस मौजूद हैं, जैसे लोगों से बात शुरू कैसे करें, लोगों से दोस्ती गहरी कैसे करें, या लोग क्या सोचेंगे कि खौफ को कैसे ख़त्म करें। आप वो वीडियोस देख लीजिए। तीसरा काम आपने ये करना है कि आप में जो खूबियाँ हैं या आपके अंदर जो पॉजिटिव बातें हैं उनकी भी एक लिस्ट बनाइए। जैसे अगर आप एक अच्छे दोस्त हैं तो वो लिख लीजिए, ईमानदार हैं तो वो लिख लीजिए। अगर लोग आपकी किसी आदत की तारीफ़ करते हैं या आप किसी ख़ास काम में महारत रखते हैं तो वो भी नोट कर लीजिए। जब आप लिखने बैठेंगे तो शायद आपको हैरत हो कि आप में कितनी ज़्यादा पॉजिटिव बातें हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं, और ये कि आपकी सारी तवज्जो उन खामियों की तरफ लगी रही जो आप में हैं। तो अब आते हैं चौथी बात की तरफ। फ़र्ज़ कर लीजिए कि अगर आप बाहर जाते हैं या चंद लोगों के दरमियान मौजूद हैं, तो जैसे ही आपको कोई नेगेटिव ख्याल आता है आपने फ़ौरन उसे आइडेंटिफाई करना है। मतलब ये कि आपने अपने ख्यालात के बारे में कॉन्शियस रहना है। जैसे अगर आपको कोई ऐसा ख्याल है जो उन मसलों के मुतालिक है जो आपने लिस्ट पर लिखे हुए हैं, तो आपने फ़ौरन उस ख्याल पर नेगेटिव का लेबल लगाना है और फ़ौरन ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल देना है और उसकी जगह पर अपनी दो खूबियों के बारे में सोचना है। एक बार फिर बता दूं, जैसे कि मैंने कहा कि अपनी खूबियां और खामियां लिख लें, तो बस लिख लें। अगर आप जहन में ही सोचते रहेंगे कि आप में ये खूबियां हैं और ये खामियां, तो आप पर कभी क्लियर ही नहीं होगा कि आपके मसला क्या है। जब आपने सब कुछ प्रॉपर लिखा होगा तो आप फ़ौरन मसले को आइडेंटिफाई कर लेंगे और उसे वहीं रोक देंगे। अब आखिरी बात यह कि आपने अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करना। अगर आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं तो आपको बड़ी अच्छी तरह पता होगा कि आप हमेशा अपने लो पॉइंट्स को लोगों के हाई पॉइंट्स के साथ कंपेयर करते हैं। यानी जो कमी आप में है आप उसे दूसरों से कंपेयर करते हैं। कभी यह नहीं हुआ होगा कि आपने अपनी किसी खूबी को दूसरों से कंपेयर किया हो और सोचा हो कि आप उनसे बेहतर हैं। लिहाजा अपने आप को लोगों से कंपेयर मत करें। वो लोग जो आपको बहुत खुश नज़र आते हैं, असल में बंद कमरों में वो भी अपने मसाइल का रोना रोते हैं, लेकिन आपको लगता है जैसे उनकी ज़िंदगी बहुत परफेक्ट है, क्योंकि लोग जो कुछ भी अपने बारे में दिखाते हैं अच्छी तरह फ़िल्टर करके दिखाते हैं।